नारा लगाते रहोगे तो फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और मैं कई बार इस जंतर मंतर पे आया हूं। ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा है। यहाँ आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माँ, उन सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो लगातार लड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है, और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इंकलाब है और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। ये जो आपके रील वाले साथी हैं ना, ये हटेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आप आओगे तो वो भी उठ जाएंगे। मैं आपके उत्साह को समझता हूं और ये उत्साह बना रहना चाहिए, ये उत्साह आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे साथियों, ये जो शख्स हमारे बीच है, सोनम सर, पिछले लंबे समय से इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी है हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को ये लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी, मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसमें आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ये तो नौजवान हैं और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप हैं उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े
बड़े बड़े इम्पोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूँ। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहाँ प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई करेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ करें। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स में, इस मंच पे बैठा है, इस शख्स को है, जो एक वैज्ञानिक है, जो पर्यावरण का मित्र है, जो देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार, या इंतजार कर रही है कि कुछ गैंग आके यहाँ पत्थर फेंक के डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों कहूँगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चला, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग, 20